मूवी की कहानी एक एकम्प्लिश्ड लॉयर एली वॉरेन के गिर्द घूमती है। मूवी के स्टार्ट में एक कपल दिखाया जाता है जहां लड़की उठकर अपने लिए पानी लेने जाती है, मगर वापस आने पर वो देखती है कि उसका पार्टनर ट्रेविस गायब है। वो पूरे घर में उसे तलाश करती है मगर वो उसे बाथ टब में मरा हुआ मिलता है। लाश को देख के वो चीखती है मगर साथ ही कोई हाथ उसे पकड़कर घसीट लेता है। सीन्स चेंज होके एली वॉरेन की तरफ चले जाते हैं, जो कि एक मशहूर लॉयर है, और अपने हस्बैंड की जानलेवा कार एक्सीडेंट के बाद वो दोनों शहर छोड़ के सैन फ्रांसिस्को के साहिल पर एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं और उनकी एक बेटी भी है जो कि कॉलेज में पढ़ती है। एली अपनी अलहदा लॉ फर्म की शुरुआत करने वाली होती है मगर उसकी पुरानी बॉस उसे बुलाती है कि वो एक लास्ट केस उनके साथ करे। वहाँ एली की एक्स बॉस एली को अपने न्यू टेक कंसल्टेंट डेविड हैम्पटन से मिलाती है, जो कि एली का एक्स क्लास फेलो है। एली उसे पहचान लेती है और डेविड एली से पुराने दिनों की बातें करने के लिए ड्रिंक पे चलने को कहता है। एली का ऑलरेडी अपनी दोस्त कोर्टनी के साथ ड्रिंक्स का प्लान होता है, इसलिए वो डेविड को भी वहीं की दावत दे देती है। मगर लास्ट मिनट में एक काम की वजह से कोर्टनी नहीं आ पाती और क्लब में एली और डेविड अकेले ड्रिंक्स शेयर करते हैं, जिस दौरान एली डेविड को बताती है कि आजकल उसे ऐसा महसूस होता है कि वो और उसका हस्बैंड एक दूसरे के लिए अजनबी हों। 20 साल इकट्ठे रहने के बाद भी उसे ये एहसास अजीब लगता है। डेविड भी उसे बताता है कि उसकी डिवोर्स हो चुकी है और उसकी कोई औलाद नहीं है। उसके बाद दोनों डांस करते हैं और उस लम्हे में बहते हुए दोनों किस करते हैं और डेविड आगे बढ़ना चाहता है मगर एली होश संभालते हुए उसे रोक देती है और ये कह के वहाँ से चली जाती है कि वो अब एक शादीशुदा औरत है। और इस हरकत पर एली खुद से काफ़ी शर्मिंदा होती है और अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छी लाइफ बनाती है, मगर डेविड उसे बार बार कॉल्स करता है जिनका एली कोई जवाब नहीं देती। साथ ही ये दिखाया जाता है कि डेविड एंगर मैनेजमेंट की थेरेपीज भी ले रहा है, जिनका फिलहाल कोई खास असर उस पर नहीं हो रहा। डेविड एली का पीछा करते हुए एक कॉफ़ी शॉप के बाहर उसे मिलता है और उससे अपनी कॉल्स का जवाब ना देने की वजह दरियाफ्त करता है। एली उसे दोबारा कहती है कि वो अब एक शादीशुदा औरत है और ऐसा कोई ताल्लुक डेविड के साथ कायम करना नहीं चाहती, मगर डेविड बाज नहीं आता और एली को बार बार कॉल्स और मैसेजेस करता रहता है, जिसका एली कोई जवाब नहीं देती। डेविड को एली का पीछा करते और उसके घर घुस के उसकी चीज़ों को छूते भी दिखाया जाता है। एली और मार्कस एक दिन कोर्टनी को अपने घर डिनर पर बुलाते हैं, जहाँ कोर्टनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और एली डेविड को उसके बॉयफ्रेंड के रूप में देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। डिनर के बाद एली कोर्टनी को हकीकत बताने के लिए काफ़ी कॉल्स करती है मगर कोर्टनी उनका कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन कोर्टनी एली के ऑफिस में आकर उससे लड़ती है कि वो डेविड से अपने हस्बैंड के होते हुए भी ताल्लुक कायम करना चाहती है। एली उसे कहती है कि ये सब झूठ है, मगर कोर्टनी एली की किसी बात का भरोसा नहीं करती क्योंकि डेविड ने उसे एली के झूठे मैसेजेस बना के दिखाए होते हैं। एली इस वाक़े से परेशान होकर अपनी एक एक्स कॉलेज फेलो से मिलती है और उससे डेविड के बारे में पूछती है, जो कि एली को बताती है कि कॉलेज के दौर से ही एली पर डेविड का दिल था और उसकी बीवी डेब्रा भी एली जैसी ही दिखती थी, बट उसने डेविड को उसके एंगर इश्यूज़ की वजह से डिवोर्स दी, मगर डिवोर्स के कुछ अर्सा बाद ही डेब्रा और उसका बॉयफ्रेंड का मर्डर हो गया। ये सब सुनकर एली को डेविड पर शक होता है और वो उसके अपार्टमेंट में सबूत इकट्ठे करने के लिए जाती है। वहाँ डेविड के लैपटॉप में उसे डेब्रा और उसके बॉयफ्रेंड की वीडियोस और अपने खुद की तस्वीर मिलती हैं। इस सबूत के साथ एली कोर्टनी को फ़ोन करती है और उसे सारी हकीकत बताती है, मगर उस टाइम कोर्टनी डेविड के साथ होती है और डेविड को सब मालूम हो जाता है। डेविड कोर्टनी को मारने की कोशिश करता है मगर एली पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाती है। डेविड वहाँ से फरार हो जाता है मगर कोर्टनी काफ़ी बुरी हालत में होती है। पुलिस डेविड का पीछा करती है और एली को बताती है कि उसने सुसाइड कर ली है, मगर डेविड की लाश उन्हें नहीं मिली, जबकि उसका सुसाइड नोट उन्हें उसके घर से मिला है। एली अपने हस्बैंड और बेटी को सारा सच बता देती है और सब शुक्र का सांस लेते हैं कि डेविड से पीछा छूट गया। कुछ दिनों बाद सब मिलकर डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं कि एली को उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए एली को ऑफिस आना पड़ेगा। एली ऑफिस जाती है मगर वहाँ अपनी सेक्रेटरी को मरा हुआ पाती है। वो वापस घर की तरफ भागती है और रास्ते में पुलिस को भी कॉल कर देती है। उसके घर पहुँचने पे उसे अपनी बेटी का बॉयफ्रेंड मरा हुआ मिलता है और वो अपने हस्बैंड और बेटी को
में ढूंढती है। डेविड उसे भी मारने की कोशिश करता है मगर एली उस पर हमला कर कर अपने हस्बैंड और बेटी को छुड़ाकर बाहर भागती है। डेविड उनका पीछा करता है और इसी दौरान हाथापाई में क्लिफ से गिरकर मर जाता है। मूवी के एंड पे दिखाया जाता है कि एली और मार्कस ये जगह छोड़कर वापस शहर शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि अब इस जगह से उनकी बहुत बुरी यादें वाबस्ता होती हैं।